सारिका की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है बहू का आत्मसम्मान। यह हिंदी कहानी नीलू की है, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और फैसला लेती है, जो उसकी ज़िंदगी को उलट-पुलट कर रख देती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था नीलू के साथ, जिसने उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मजबूर किया, उसे फैसला लेने के लिए। नीलू, ये ठीक नहीं है। अविनाश तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ये सही नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। नीलू एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण सी उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। अविनाश की माँ सावित्री देवी उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको नीलू की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि नीलू के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया। सब इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। नीलू को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता है कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें, इसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे अविनाश का गुस्सा सामने आने लगा। अविनाश का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन नीलू उसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती थी। अविनाश जब घर आता तो हमेशा उसका किसी न किसी बात पर मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी एसी का टेम्परेचर कब ज़्यादा है, तो कभी उसकी चीज़ें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली, या तो उसके सामने नीलू का फ़ोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था। और वो गुस्सा फिर नीलू के गालों पर निशान छोड़ जाता। नीलू हमेशा कोशिश करती कि अविनाश को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई ना कोई कमी निकाल कर अविनाश अपने काम का सारा गुस्सा नीलू पर निकाल लेता है। नीलू भी कब तक सहेगी। आज उसने अविनाश को जवाब दे दिया उसी की भाषा में। तो उसकी साथ सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है। तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती हैं, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो कि वो उसकी ज़रूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा। माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि अविनाश क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप अविनाश से बात करिए, तो आपने कहा ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो क्या हो गया अब? ये भी पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? बोलकर नीलू कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जबान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ, यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में सावित्री देवी नीलू के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी का फोन आते ही नीलू के माता पिता तुरंत नीलू के ससुराल पहुंच गए। सावित्री जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे अविनाश की कोई गलती ही ना हो। सावित्री जी की बातों को सुनकर नीलू के माता पिता ने भी नीलू को ही दोषी मान लिया और नीलू पर ही बरस पड़े। नीलू की माँ ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसलिए इतना पढ़ाया? क्या कमी है अविनाश में? बस यही ना कि गुस्सा ज्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर अविनाश ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? अगर इस तरह से तुम भी
करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी। माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है, हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन थप्पड़ खाए बिना बिताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही समझाने की सलाह दी, कभी अविनाश से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो इंसान नहीं, उससे दर्द नहीं होता, या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे वह चाह पीट लिया। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलट कर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जाती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? आप लोग ही तो शादी के पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चुईया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ पिताजी, अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ, नीलू ने अपने माता पिता से कहा। नीलू, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कहीं इस वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपती ही नहीं है, हम समाज में क्या जवाब देंगे? नीलू के पिता ने नीलू को समझाने की कोशिश की। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में नीलू से कहा, आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए, मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। नीलू ने अपने साथ सावित्री देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी। तभी नीलू के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, नीलू बेटा रुक जाओ, इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले अविनाश को आ जाने दो, मैं बात करूंगा उससे, कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर नीलू उस घर को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए? क्या नीलू ने अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया वो गलत किया? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।